Hello everyone, welcome back to my channel. In our previous video, we discussed about different approaches of political theory, right? In today's video, we will discuss decline and revival of political theory. Political theory का development smooth नहीं रहा. एक टाइम ऐसा आया कि लोग कहने लगे कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है, लेकिन बाद में पॉलिटिकल इसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं. जब लोगों को लगा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड हो चुकी है तो उसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं. और बाद में पॉलिटिकल थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, लाइक टाइगर इज बैक, पॉलिटिकल थ्योरी इज बैक. उसे रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं. नाउ व्हाट इज डिक्लाइन, मीनिंग ऑफ डिक्लाइन. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो मैं बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी थी पॉलिटिकल थ्योरी, नहीं, बल्कि नॉर्मेटिव अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें वैल्यूज़ और एथिक्स थे, वो इग्नोर किया गया और साइंटिफिक और एम्पेरिकल मेथड्स को इम्पोर्टेंस दी गई. नाउ लेट मी टेल यू द रीज़न बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. क्या रीज़न रहा? नंबर 1 इज राइज ऑफ बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म बढ़ा, बिहेवियरिज्म अप्रोच जो है लोगों में बढ़ा के, जैसे कि बिहेवियरिज्म अप्रोच क्या था, फैक्ट, डेटा, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई और वैल्यूज़ जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी को इग्नोर किया गया. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो था हमारा, वैल्यूज़ और एथिक्स सिस्टम, मोरल वैल्यूज़, वो उन सब को साइडलाइन कर दिया गया. नंबर 2 इज इम्पैक्ट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म. मतलब कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मीनिंगफुल माना गया जो मेजरेबल हो, जो ऑब्जर्वेबल हो. तो मोरल एंड वैल्यू बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको इग्नोर किया गया. नंबर 3 इज डोमिनेंस ऑफ नेचुरल साइंस मेथड. मतलब कि जिस तरह हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस तरह पॉलिटिक्स को पढ़ा जाने लगा और ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स को इग्नोर कर दिया गया. नंबर 5 इज एंड ऑफ आइडियोलॉजीज. कोल्ड वॉर पीरियड जो है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कोल्ड वॉर पीरियड के उस टॉपिक पे. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लिबरल डेमोक्रेसी को फाइनल सिस्टम माना गया और लोगों को लगा कि अब जो है कोई नए आइडियाज की ज़रूरत नहीं है. नाउ 1960 में द टाइगर इज बैक, पॉलिटिकल थ्योरी इज बैक. द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी happened in 1960. कैसे हुआ? नंबर 1 इज फेलियर ऑफ बिहेवियरलिज्म अप्रोच. बिहेवियरलिज्म सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरलिज्म से तो सोसाइटी नहीं चलता है. फैक्ट और डेटा से सोसाइटी के प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. हम फैक्ट से इनजस्टिस, इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. नंबर 2 इज पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. डेविड ईस्टन ने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट बी रेलेवेंट. वैल्यूज और फैक्ट दोनों ज़रूरी है. नंबर 3 इज राइज ऑफ न्यू इश्यूज, जैसे कि फेमिनिज्म, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल क्राइसिस और सोशल जस्टिस. तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, इन सब के लिए वैल्यू बेस्ड थ्योरी ज़रूरी है. और नंबर 4 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स. कुछ थिंकर्स जैसे कि जॉन रॉल्स, इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, और हैना अरेंट, आइजाई बर्लिन. तो इन थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी को फिर से न्यू लाइफ दी. सिंपल डिफरेंसेस आई एम टेलिंग यू. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? फैक्ट्स, साइंस, न्यूट्रलिटी, राइट. एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वैल्यूज, जस्टिस, रेलेवेंस. इन कंक्लूजन रिमेंबर दिस कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी भी डेड नहीं हुई. वो फोकस चेंज हुआ लोगों का, बट वापस से वो रिवाइव हुई, क्योंकि सोसाइटी को वैल्यूज, एथिक्स और मोरल की ज़रूरत है. सिर्फ फैक्ट और डेटा से हमारी सोसाइटी नहीं चलती.